Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum guys. I am Muhammad Kamarju. Welcome back to my YouTube channel. Hope so you are well. Now we will study MS Excel. If you like my video then share it with your friends and family members and also subscribe to my channel. Let's start now. तो कल का हमारा टॉपिक था जो हमने क्लियर किया था, यहाँ तक वही वाली मैंने शीट दोबारा खोल ली, हमने पोजीशन तक ये सारी चीजें हमने क्लियर कर ली हुई हैं। अगर आप लोगों को इस चीज में किसी में भी कंफ्यूजन है तो मेरी लास्ट वीडियो में जाएं और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहां से जाके इन्हें क्लियर करें। और अगर तभी समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं इसके लिए आपको दोबारा टाइम दूंगा। तो पास फेल किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। अब देखें हमारे पास इफ का फार्मूला वही वाला पुराना इज इक्वल टू इफ लॉजिकल टेक्स्ट, लॉजिक हम फिर इसी को लेंगे और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33% पे ही हमारा जो कंट्री है वो वर्किंग करता है, कोमा वैल्यू ऑफ ट्रू। वैल्यू ऑफ ट्रू क्या है कि अगर 33% से ये सेल बड़ा हो तो हम क्या करेंगे, इसे पास कर देंगे ना, और अगर छोटा हो तो क्या करेंगे, फेल कर देंगे। दैट्स इट, ब्रैकेट बंद। देखिए हमारे पास पास एंड फेल सारा कुछ, जो 33% से छोटा होगा ना वो खुद ब खुद फेल कर देगा। अभी ये सारे पास, इसे मैं करता हूँ थोड़े कम, इस पे थोड़ी वर्किंग हम कम करते हैं, इस पे और इस पे। तो देखें ये फेल हो गया, उसने ग्रेड भी फेल कर दिया। यहाँ पे रिमार्क्स भी अगर हम पूरा लगाते वो मैंने आपको बता दिया है, वो लगा लीजिएगा, अगर नहीं लगेगा तो मैं लगवा दूंगा। तो यहाँ पे उसने ये फेल कर दिया। तो आपको पास फेल का फार्मूला समझ आ गया होगा। हमने पूरी रिजल्ट शीट को बना लिया है। किसी भी मेरे स्टूडेंट को किसी भी तरह का मसला है तो वो मुझसे दोबारा कंसल्ट कर सकता है, मैं दोबारा उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हम और शीट्स बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।